आपका नाम क्या है? शशि। आप किस पर ट्यूशन पढ़ती हैं? निपुण सर पर। आप कौन से गांव में रहती हैं? सक्करपुर। मैं आपसे साइंस में कुछ क्वेश्चन पूछूं, आप बता दोगी? यस। शीरा किसे कहते हैं? जो रुधिर वाहिनियाँ शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं उसे शीरा कहते हैं। रुधिर किसे कहते हैं? बंद परिवहन के अंतर्गत रक्त का विवरण एवं एकत्रित करने वाली नलिकाओं को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रक्तदाब किसे कहते हैं? ध्वनियों में रक्त जिस दबाव के साथ बहता है उसे रक्तदाब कहते हैं। धमनी किसे कहते हैं? जो रुधिर वाहिनियाँ शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं उसे धमनी कहते हैं। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। यह लोहयुक्त वर्णक हमी तथा ग्लोबिन नामक दो प्रोटीन से बना होता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधों के वायवीय भागों में जलवाष्प के रूप में होने वाली जलहानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगभग 90% जलहानि रंध्रों द्वारा होती है। जैव विक्रम किसे कहते हैं? जीव द्वारा संपन्न किए जाने वाले वे सभी मौलिक कार्य जीव की संगठित संरचना बनाए रखते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण किसे कहते हैं? शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर में यथोचित रूप से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। ऊर्जा किसे कहते हैं? शरीर सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? बाहरी पर्यावरण से ऑक्सीजन प्राप्त कर उसे कार्बन पदार्थों के विघटन में प्राप्त कोशिकीय आवश्यकता हेतु ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो हम सोच समझ कर करते हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। अनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकी पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते हैं आनुवंशिकी कहा जाता है। वंशागति किसे कहते हैं? लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया को वंशागति कहा जाता है। लक्षणों की वंशागति के नियम में मंडल का योगदान। मानव में लक्षणों के वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में शिशु में स्थानांतरित करते हैं। शिशु का प्रत्येक लक्षण माता पिता दोनों ही DNA द्वारा निर्धारित होता है। और हृदय व हृदय के कार्य। हृदय परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने के लिए एक पंप की आवश्यकता होती है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हृदय वक्षगुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। यह एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक खोखला त्रिभुजाकार अंग है जो जीवन भर बिना थके लगातार अपना कार्य करता रहता है। हृदय वक्षगुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय के ऊपर वाले दो कोष अलिंद कहलाते हैं। अलिंद की भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। हृदय का शुद्ध रक्त फेफड़ों में जाना तथा फेफड़ों से शुद्ध रक्त वापस हृदय में आने फफूंदीय परिवहन कहलाता है। हृदय के कार्य। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करना हृदय का कार्य है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त भेजना। इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजना। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क का भार 1.2 किलोग्राम 1.4 किलोग्राम होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों मनुष्य का मस्तिष्क सबसे अधिक विकसित होता है। रात की अपेक्षा दिन में मस्तिष्क अधिक सक्रिय करता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसी को सोचने समझने वाला भाग कहा जाता है। मस्तिष्क की अनेक महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे विचार करना, सीखना, स्मृति, तर्क शक्ति आदि सेरेब्रम द्वारा नियंत्रित होता है। मध्य मस्तिष्क भी विशाल सेरेब्रम से नीचे की ओर स्थित होता है। मस्तिष्क के ऊपर वाले दो कोष अलिंद कहलाते हैं। अलिंदों के भित्ति अपेक्षाकृत पतली होती है। इसी को अगर मध्य मस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क सेरिब्रम पोन्स तथा मेडुला ओब्लांगेटा से मिलकर बना होता है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने, खड़े होने के ढंग को नियंत्रित करना, गैंग फेंकना, उल्टी आना आदि को भी नियंत्रित करता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।